वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशी रेलवे। बच्चों, यहाँ हम लोग कंप्यूटर का लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, जिसका आज 7वां लेक्चर है। आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो आज कंप्यूटर नेटवर्क में हम क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क के टाइप कौन कौन से हैं, कौन कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है, राउटर क्या होता है, ये मॉडेम क्या होता है, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस में क्या अंतर होता है, ओएसआई क्या होता है, ओएसआई के लेयर के मतलब क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क वो होता है, वो सिस्टम जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और अपने बीच डाटा का शेयरिंग करते हैं। तो जैसे अगर हमारा मान लीजिए कि एक ऑफिस है, ठीक है, तो ऑफिस में 10 पीसी या 20 पीसी लगे रहते हैं, ठीक है। तो वो सभी क्या रहते हैं, एक लैन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। तो वो सभी पीसी में एक दूसरे का जो डेटा होता है वो दूसरे पीसी में आप देख सकते हैं। किसके थ्रू? लैन के थ्रू देख सकते हैं। तो वो क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का एग्जांपल है। उसमें सभी पीसी एक दूसरे से कनेक्टेड है और जितने भी उसमें डिवाइसेस हैं, जैसे प्रिंटर है, तो अगर आप चाहें तो एक प्रिंटर का यूज आप बहुत सारे पीसी के लिए कर सकते हैं, या बहुत सारे पीसी के लिए आप एक प्रिंटर का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पैसा बच रहा है कि आपको सभी सभी कंप्यूटर के लिए एक प्रिंटर की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। सभी कंप्यूटर के लिए आपको स्कैनर की जरूरत नहीं पड़ रही है। सभी कंप्यूटर के लिए आपको अलग से नेटवर्क कनेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एक नेटवर्क कनेक्शन दीजिएगा, जिससे क्या होगा, इस सभी पीसी में नेटवर्क भी रहेगा, इंटरनेट, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या हो रहा है, एक कम्युनिकेट करने में, डाटा का ट्रांसफर करने में हम लोग को ईजी हो रहा है। तो इसका यूज क्या है, आखिर हम लोग नेटवर्किंग क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा का शेयरिंग के लिए हम लोग ज़्यादातर इसका यूज कर रहे हैं, नेटवर्क का, कंप्यूटर नेटवर्क का। उसके बाद एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, उसके बाद हम लोग पैसा बचाने के लिए भी इसका यूज हो रहा है। उसके बाद हम लोग को इंटरनेट से कनेक्टिविटी के लिए भी यूज हो रहा है। फिर दूसरे से अगर हम लोग चैटिंग करना है तो उसके लिए भी हमारा यूज हो रहा है। तो नेटवर्क के लिए क्या क्या, मतलब अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है, कंप्यूटर नेटवर्क चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, हार्डवेयर कौन कौन सा आपके पास होना चाहिए। तो उसमें हार्डवेयर कौन कौन सा लगेगा, तो उसमें सबसे पहले आपके कंप्यूटर में एनआईसी होना चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है, कंप्यूटर जब बनता है या पीसी कोई भी सिस्टम जब बनेगा, तो उसमें एक मैक कोड दिया जाता है और मैक नंबर दिया जाता है, जो सभी पीसी को एक निक 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 कार्ड जो होता है, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, उसमें एक यूनिक मैक नंबर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, उस सिस्टम का पहचान रहेगा। तो सबसे पहले अगर किसी भी कंप्यूटर या सिस्टम को नेटवर्क से या इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। उसके बाद हब है। हब क्या काम है। हब जो है, हब एक ऐसा डिवाइस या सिस्टम है, जिससे क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर, ये जैसे 10 या मतलब 2 या 3 या 4 या जितने भी कंप्यूटर है आपके ऑफिस के, उसको कनेक्ट किया जा सकता है। वो क्या करता है, एक जगह उसके पास अगर डाटा इनपुट आता है, तो वो सभी जगह ट्रांसफ़र उसको कर देता है। फिर आपका स्विच क्या होता है, स्विच क्या करता है, स्विच भी हब का ही काम कर रहा है। स्विच काम क्या कर रहा है कि बहुत सारे इससे डिवाइस कनेक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन ये जो है, ये थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, और ये क्या करता है, जब इसके पास डाटा आता है, तो वो पार्टिकुलर डाटा उसी सिस्टम के पास भेजता है जिसके लिए वो आया है। तो वो ये सिस्टम की पहचान कैसे करता है, तो उस सिस्टम की पहचान ये मैक नंबर से करता है, जो उसके एनआईसी कार्ड है उस पे लिखा रहता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है राउटर। राउटर क्या करता है, जो भी हमें हमें इंटरनेट मिल रहा है, ठीक है, तो वो राउटर के थ्रू ही आ रहा है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, एक शॉर्टेस्ट रूट से हम लोग के पास नेट पहुंचाता है। तो नेट वो कैसे आ रहा है, राउटर के थ्रू आ रहा है, और राउटर वो किसको दे रहा है, लैन में या स्विच में दे रहा है, जिससे हमारे सभी पीसी को या सिस्टम को इंटरनेट मिल रहा है। उसके बाद मॉडेम क्या होता है, तो राउटर जो हो गया, कि राउटर क्या किया कि आपको एक शॉर्टेस्ट रूट से आपको नेटवर्क यहाँ पे ला दिया, इंटरनेट ला दिया, लेकिन आपके पास जो रियल इंटरनेट है वो कैसे पहुंचेगा, तो वो मॉडेम के थ्रू पहुंचेगा। मॉडेम का काम क्या है, मॉडेम का काम होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो मॉडेम दोनों जगह लगा रहता है, मतलब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास भी ये सारे फैसिलिटी होने चाहिए। तो वहाँ पे क्या कर रहा है कि आपका मॉडेम वहाँ पे काम क्या कर रहा है कि वो डेटा को मॉड्यूलेट कर रहा है डिजिटल एनालॉग फॉर्म में, और फिर उसको राउटर को दे दे रहा है, राउटर आपके पास ले आ रहा है यहाँ तक।
ठीक है, वायर या केबल के थ्रू यहाँ तक पहुँच रहा है, फिर वो उसको फिर यहाँ पे डीमोडुलेट करके डिजिटल फॉर्म में आपके सिस्टम तक पहुँचा रहा है। तो मॉडेम का क्या यूज़ है? मॉडेम का यूज़ है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जो डिजिटल फॉर्म में वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया, उसका एनालॉग फॉर्म में वहाँ कन्वर्ट किया और यहाँ आने के बाद उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो आप लोगों ने देखा एनआईसी क्या होता है, हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है और मॉडेम क्या होता है। अब आगे देखते हैं कि टाइप ऑफ नेटवर्क क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है पैन, उसके बाद होता है लैन, उसके बाद होता है मैन, उसके बाद होता है वैन। तो ये सभी जो है वाइड होते जा रहे हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि एक होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब एक डिवाइस से कितने सिस्टम कनेक्टेड हैं। मतलब आपके मोबाइल फोन से क्या क्या कनेक्ट हो सकता है, इंटरनेट कनेक्ट हो, वाईफाई कनेक्ट होता है, ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, हेडफोन कनेक्ट हो सकता है, स्पीकर कनेक्ट हो सकता है। तो ये क्या हो गए आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क। मतलब एक रूम के अंदर आपने कितने सिस्टम, एक सिस्टम से कितने आपने दूसरे डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे हैं, वो हो गया पैन। उसके बाद आता है लैन। लैन मतलब एक घर में या एक ऑफिस में आपने कितने सिस्टम एक एक सर्वर के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है, वो हो जाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है मैन। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब इसमें एक शहर या एक गांव में जितने सिस्टम एक एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, वो होता है मैन। ये क्या होता है? जनरली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए किसका यूज होता है? मैन का। उसके बाद होता है वैन। वैन क्या काम क्या है? इंटरनेट से एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये ग्लोबल लेवल पे होता है। ग्लोबल लेवल पे इंटरनेट से आप लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे से चैटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे हुए व्हाट्सएप से अमेरिका में भी चैटिंग कर सकते हैं, इंग्लैंड में भी चैटिंग कर सकते हैं। तो वो क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कौन कौन सी है? तो फिजिकली या डिजिटली कैसे भी वायरलेस या वायर के थ्रू कैसे हम लोग अपने सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग टोपोलॉजी बनाते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो उसमें सबसे पहले जो होता है वो स्टार टोपोलॉजी होता है, उसके बाद होता है बस टोपोलॉजी होता है, उसके बाद होता है रिंग टोपोलॉजी होता है, उसके बाद होता है मेश टोपोलॉजी, उसके बाद होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में आप देख रहे होंगे कि एक स्विच या हब के थ्रू आपके सारे सिस्टम या डिवाइसेज जो है कनेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एक स्विच में या एक हब में क्या किया आपने, इंटरनेट राउटर के थ्रू भेज दिया, तो ये सभी के पास वो डेटा जो है ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या करता है कि इसमें सारे सिस्टम जो हैं एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, चौथे के साथ पांचवा, ऐसे कनेक्टेड होता है। फिर होता है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब अगर एक दूसरा से कनेक्टेड है तो दूसरा तीसरा से कनेक्टेड है, तीसरा भी एक से कनेक्टेड है और चौथा भी एक से कनेक्टेड है और चौथा तीसरे से भी कनेक्टेड है और दूसरे से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये होता है मेश टोपोलॉजी। मतलब इसमें ईच सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड होता है। फिर आता है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है, एक टोपोलॉजी दूसरे टोपोलॉजी से कनेक्टेड होता है। अगर आपने लैन यहाँ लगा रखा है, उधर वैन लगा, इधर आपने स्टार टोपोलॉजी लगा रखा है, उधर वो क्या लगा रखा है, बस टोपोलॉजी लगा रखा है। तो बस टोपोलॉजी से यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी को कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोला जाता है। तो इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है देखते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी क्या है? स्टार टोपोलॉजी में आपने क्या किया, एक स्विच या हब के थ्रू आपने सारे सिस्टम को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ फ़ायदा ये है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा तो पड़ रहा है कि आपने सभी को वायर से एक दूसरे से कनेक्ट किया है, एक से दूसरे सभी के लिए वायर बिछाया है, तो वो क्या हो गया, थोड़ा खर्चा पड़ रहा है। और लेकिन फ़ायदा ये है कि आपका अगर एक सिस्टम खराब हो रहा है तो दूसरे सिस्टम पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा और आपका डाटा भी जो है वो सेफ रहेगा। लेकिन घाटा ये है कि इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपका राउटर ही खराब हो गया या स्विच ही खराब हो गया तो आपका पूरा जो टोपोलॉजी है, पूरा नेटवर्क है, वो बैठ जाएगा। फिर आता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर सारे सिस्टम एक दूसरा तीसरा तीसरा चौथा चौथा पाँचवा, तो इसमें अगर एक भी सिस्टम खराब हुआ तो ये बहुत सस्ता होता है बनाना, लेकिन इसमें अगर एक भी सिस्टम खराब हुआ तो आपका पूरा टोपोलॉजी बैठ जाएगा। इसमें क्या था कि आपका सर्वर खराब हो गया तब पूरा सिस्टम बैठ रहा था, इसमें क्या है कि अगर एक भी सिस्टम भी खराब हो गया तो पूरा आपका नेटवर्क बैठ जाएगा। लेकिन सबसे जो रिलायबल है वो होता है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में किसी भी एक सिस्टम के खराब होने से या एक राउटर के खराब होने से दूसरे पे उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि इसमें सभी बहुत सारा वायरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए यूज़ होता है जनरली, तो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव है। उसके बाद देखते हैं ओएसआई मॉडल क्या होता है। तो ओएसआई क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें क्या होता है, 7 लेयर होते हैं और ये डिफरेंट आपका जो इंटरनेट आपके पास पहुंच रहा है उसके लिए, मतलब इंटरनेट कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंच रहा है, ये तो ये डेटा का मूवमेंट